नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सैनी यूथ कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको विदित है, यूथ कैरियर एकेडमी इंदौर द्वारा वीडियो सीरीज के माध्यम से एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बाय टॉपिक, कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर बाय चैप्टर, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपके सामने डिस्कस किए जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। और इसी क्रम में हम आज आपके लिए एक और हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक टॉपिक लेकर के आए हैं जो मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा और सभी प्रकार के एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से है हड़प्पा। और जैसा कि हम पिछले साल के पेपर्स का एनालिसिस देखें तो लगभग हर साल हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से एक प्रश्न आता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इन टॉपिक्स को चुना है। एमपीपीएससी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में पूछा, उसके स्थलों के बारे में पूछा, उसके नगरीकरण के बारे में पूछा। तो वो सारे क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं और फिर से रिपीट होंगे, वो तो महत्वपूर्ण है नहीं है। लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं इस चैप्टर में जहाँ से कुछ नया पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर नए नए शोध चलते रहते हैं इस चैप्टर पर और नई नई चीज़ें उभर करके सामने आती रहती है। इसी वजह से इस टॉपिक से जो नई चीज़ उभर करके आती है वो पूछी जा सकती है, पूछी जाती है। इसीलिए हम आपके लिए इस प्रकार के टॉपिक्स लेकर के आए हैं जिन्हें देख करके आपको लगेगा कि आपको अपडेशन की आवश्यकता है। वो अपडेशन हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं और ये अपडेशन के माध्यम से आप अपने जानकारी को अपडेट करेंगे, साथ ही साथ एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को सही रूप से कवर करेंगे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, या मोहनजोदड़ो स्थल का दूसरा नाम क्या है, तो आपका सर चकरा जाएगा। क्योंकि बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि इसका दूसरा नाम भी है, कि एक ही याद नहीं होता है। ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या बताएंगे कि मृतकों का टीला, डेथ, माउंट ऑफ डेथ, जो सिंधी भाषा से लिया गया है। लेकिन यहाँ पर दूसरे नाम के बारे में पूछा जा रहा है। तो 3 मार्कर्स में आपसे ये पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या है। क्या आपको पता है या नहीं पता? नहीं पता है तो हमारे साथ अपडेट हो जाइए। दूसरा एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है, नए शोधों के आधार पर कुक्कू तरमा किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को कहा गया है, या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुक्कू तरमा स्थल, तब आप इस पर क्या लिखेंगे। तीसरा, किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को मुआओं का भाटा कहा गया है। अगर मृतकों का टीला ना दिया जाए तो आप चकरा जाएंगे। इसी प्रकार स्तूपों का शहर, इसी प्रकार रेगिस्तान का बगीचा या सिंध का बाग, ये तो फिर भी आपने सुना होगा। ठीक, तो हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती है, जो आपको हैरान कर सकती है और आपको परेशान कर सकती है। What is the another name of Mohenjo-daro? Which Indus Valley civilization site was called कुक्कू तरमा?
अगला आपका प्रश्न है, रिफ्लेक्स ऑफ द डेथ या माउंट ऑफ द डेथ और सिटी ऑफ स्तूपास, द गार्डन ऑफ द डिजर्ट और द गार्डन ऑफ सिंध। अगर ये प्रश्न आ जाए तो इनका आंसर आप कैसे देंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जो है पुकारा गया है। कहीं पर मोहनजोदड़ो ऐसा लिखने के बजाय मोहनजोदाड़ो ऐसा लिखा हुआ है। इस शहर का असली नाम वैसे किसी को पता नहीं है ना, रियल नेम के बारे में किसी को जानकारी इतनी है नहीं, लेकिन जो पुरातत्वविद हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने द्रविड़ियन भाषा में, जो कि दक्षिण भारत की भाषा है, ऐसा कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्रविड़ संस्कृति से ही संबंधित है। तो द्रविड़ियन जो है भाषा में इसका नाम कुक्कुतरमा है, यही मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम है। तो अगर प्रश्न ये आ जाए कि मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या है, 10 शब्दों में लिखना हो, तो हम लिखेंगे कि पुरातत्वविदों द्वारा द्रविड़ियन भाषा में मोहनजोदड़ो का नाम कुक्कुतरमा बताया गया है, जो इसका दूसरा नाम है। ठीक है, इतनी जानकारी ही काफ़ी होगी, लेकिन अगर दे सके तो आप वहाँ पर दे सकते हैं कि 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा खोजे गए मोहनजोदड़ो को पुरातत्वविदों ने द्रविड़ियन नाम के आधार पर कुक्कुतरमा जो है नाम दिया है, जो उसका दूसरा नाम है। तो मोहनजोदड़ो का या जो है मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम कुक्कुतरमा है। इसे राखलदास बनर्जी ने 1922 में जो है पाकिस्तान के लड़काना क्षेत्र में खोज निकाला। इतना लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नियोजित शहर है, राजधानी नगर है, इसके बारे में आप जानते हैं। तो व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मोहनजोदारो? इट इज आल्सो नोन एज मोहनजोदड़ो। ऑल्सो द रियल नेम ऑफ द सिटी इज स्टिल नॉट known, but looking at the old seal of Mohenjo-daro, archaeologists found a Dravidian name which is Kukutarma. It was the oldest and planned city of the Indus Valley civilization. तो अगर इस पर 10 वर्ड में क्वेश्चन आ जाए तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा 10 वर्ड में और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं? तो 10 वर्ड के लिए आपके जो अन्य क्वेश्चन हैं वो है मुआओं का भाटा। तो क्या लिखेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या मुआओं का भाटा सिंधी भाषा में कहा गया है। ठीक है, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में की गई। इसी प्रकार स्तूपों का टीला ऐसा कहा जाता है कुषाण काल में कि जो है स्तूप यहाँ पर मिले हैं, इसीलिए स्तूपों का शहर इसे कहा जाता है। तो अगर आपको आ जाए स्तूपों का शहर तो आपको लिखना आना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो को स्तूपों का नगर कहा गया, क्योंकि यहाँ से कुषाण काल के स्तूप प्राप्त हुए। ठीक है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। और रेगिस्तान का बगीचा या सिंध का बाग इस सभ्यता के स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो के लिए रेगिस्तान का बगीचा और सिंध का बाग जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ, जिसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे की। ठीक है, अगर स्पेस हमारे पास है जो कि ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हम उस पर बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं लिख पा रहे। अगर हमें यही प्रश्न लगभग 50 शब्दों में आ जाए तो हम मोहनजोदड़ो स्थल के बारे में जो है इसका बताएंगे, पूरा विवरण देंगे कि ये क्या है और कैसे आया। तो हमें आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की स्थल मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में जो है क्या कहा गया? मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो इज द सिंधी वर्ड
and is in the Sindhi language. Mohenjo-daro means the mount of death. The ऐसा कहा जाता है कि कनिष्क काल में यहाँ पर बहुत सारे जो है चैत्य या स्तूप बने थे, इसीलिए इसे स्तूपों का शहर कहा जाता है। और जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो की जो खुदाई की उसमें इसके 7 स्टेज स्तरों को खोज निकाला। द चैत्या built by the Kanishk has been founded from here, hence it is called the city of stupas, and its front mount is called स्तूप टीला। इसका जो है फ्रंट वाला भाग है, इसका सामने वाला भाग है, उसे स्तूप टीला या दुर्ग टीला कहते हैं। तो जॉन मार्शल एक्सकेवेटेड मोहनजोदारो एंड एक्सपोज्ड इट्स 7 levels, so this was the city is very advanced। ठीक है, अगर आपको 50 शब्दों में आ जाए तो आपको स्टार्ट में लगभग 10 से 20 शब्दों में वो वाला पोर्शन लिखना है। उसके बाद आपको जो है विवरण देना है कि ये किस लिए फेमस है, किस वजह से ये जो है इसकी क्या विशेषता है, आपको ये बताना पड़ेगा। तो इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो है स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, कांस्य की नृतक मूर्ति मिली है जिसको डांसिंग गर्ल कहा गया है, विशाल अन्नागार सार्वजनिक सबसे बड़ी जो है बिल्डिंग मिली है, घरों में कुआं होता था, वेल होते थे। तो मोहनजोदारो डिस्कवर्ड इन 1922 बाय द राखलदास बनर्जी। इट इज लोकेटेड इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो literally means the mount of death, hang, bath house and bronze dancer statue has been received from the here. The building and had grains remains of wealth in homes etc. तो यहाँ पर बहुत सारे कुएं पाए गए हैं, कुएं के संबंध में चीज़ें पाई गई हैं, तो आपको ये बताना होगा। विशेषता के रूप में आप जो है आध्यात्मिक नगर के रूप में इसको जो है भी जानते हैं। तो ये भी चीज़ पूछी जा सकती है कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को आध्यात्मिक नगर कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को। तो हड़प्पा का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है ये, और कच्ची ईंटों के चबूतरे यहाँ पर मिले जिसकी वजह से इसको आध्यात्मिक नगर जो है कहा जाता है। स्पिरिचुअलिटी मोहनजोदड़ो लुक लाइक स्पिरिचुअल सिटी, आध्यात्मिक को स्पिरिचुअल सिटी। इट इज द मोस्ट फेमस साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इट सिटी वॉज बिल्ड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ माउंट ब्रिक्स। तो कच्ची ईंटों पर ये जो है प्लेटफॉर्म बना है, चबूतरा बना है, जिसकी वजह से इसको आध्यात्मिक सिटी कहा गया है। तो अगर आपको 200 शब्दों में पूछ ले तो ये सारी चीज़ें दे देंगे। क्या क्या दे देंगे, आपको जो है विशेषता दे देंगे। तो विशेषता में आपको ये आध्यात्मिक नगर वाली बात बता देनी है, थोड़ी अलग भी होगी, और सबसे अलग आपका यूनिक आंसर होगा। कुछ महत्वपूर्ण अवशेष जो मिले हैं वो बता दीजिए, अवशेष, ठीक है। इसका जो है बेसिक विवरण दे दीजिए, आधारभूत जानकारी दे दीजिए, किसने खोज की, ठीक है, किस नदी के किनारे है, इसका अर्थ क्या है, और कुछ उपनाम दे दीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आप उसमें लिखेंगे तो आपको जो है 200 शब्दों तक भी ये आंसर पहुंच जाएगा। इस प्रकार आपसे पहला जो है 10 वर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ से, इसके अलावा 50 शब्द में और फिर 200 शब्द में। तीनों स्तर पर ये प्रश्न बन सकता है। आप अगर इमेजिन करेंगे कि हड़प्पा पर 200 शब्दों में लिखने आए तो चकरा जाएंगे। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको पहले से थोड़ा सा तैयार होना होगा, और जो सारी चीज़ें वही बार बार लिखेंगे उससे अच्छा है कि थोड़ी सी चीज़ें कुछ अलग हम लिखें तो काम हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही टॉपिक है। यूथ करियर एकेडमी पर आपका स्वागत है, उसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम MPPSC, UPSC, बैंकिंग, SSC, रेलवे, व्यापम, SI
की तैयारी करवाते हैं मिनिमम फीस पर। उच्चतम गुणवत्ता के साथ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट आपके लिए उपलब्ध है। ई बुक्स, ई लाइब्रेरी जो है आपका टेक्स्ट बुक, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। बैंकिंग और एसएससी के ऑनलाइन नोट्स भी अवेलेबल है। और अभी ऑफर चल रहा है जिसमें मात्र 1000 रुपये में आपको बैंकिंग और एसएससी के नोट्स और टेस्ट हम अवेलेबल करा रहे हैं। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है वो हमसे जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है ऑनलाइन, वो भी मात्र 1000 रुपये में उपलब्ध है। आप इससे जुड़कर हमसे जुड़ करके उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।